हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 10 है, 10 से 99 बन रहा है। 10 का रिलेशन 99 से बन रहा है, तो 0 9 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखिए 10 से 99, अगर मैं कहूँ कि आप इस संख्या 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। लेकिन चाहिए आपको 99, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा, और 100 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो आपको 99 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 0 9 दे रखा, 0 9 का मतलब 9 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 का स्क्वायर कीजिए। पहली संख्या यहाँ पर 10 थी, आपने 10 का स्क्वायर किया। पहली संख्या यहाँ पर 9 है, आप 9 का स्क्वायर करेंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। स्क्वायर करने के बाद में 1 घटाया, तो यहाँ भी स्क्वायर करने के बाद में हम 1 घटा देंगे। 81 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 दे रखा बी ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 है, 23 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए 37 से 23 बन रहा है। 37 का रिलेशन किससे बन रहा है? 23 से बन रहा है। तो 19 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे प्रश्न को, तो यहाँ पर दो तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। दो तरीके से देखिए कैसे हो जाएगा सॉल्व, मैं आपको बताऊँ। 37 में से हम कितना घटाएंगे कि 23 हो जाए? आप कहेंगे सर 14 घटा दीजिए। और अगर मैं 19 में से भी 14 घटा दूंगा तो 5 बचेगा। आंसर आ गया 5, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि 37 और 23 और 19 ये तीनों ही संख्या कैसी है? प्राइम नंबर। कैसी संख्या है? तीनों ही आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरा ये 10 है, ये 10 2 से भी कट जाएगा, ये 10 आपका 10 से भी कट जाएगा, और ये 10 आपका 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या जैसे 19 अभाज्य संख्या है, तो 19 जो है या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं 19 से ही कटेगी। लेकिन 10 तो 2 से भी कट जाएगा, 10 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 5 से। कितनी संख्याओं से कट रहा है? ठीक है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 19 अभाज्य संख्या है। जो संख्या या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो 37 23 19 ये सभी अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से। अब ऑप्शन पे जब आप नज़र डालेंगे तो इनमें ऑप्शन में आपको एक ही अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, बी 5, ठीक है। ये भी अभाज्य नहीं है, ये 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से भी, ठीक है। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से। तो 5 ही हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्लियर है? बात सभी को अच्छे समझ में आ गई। उम्मीद करूँगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 का रिलेशन 18 से है, तो 72 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा? 72 का रिलेशन देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि आपके पास 36 है और 36 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 मिलेगा, बिल्कुल सही। उसी तरीके से आपके पास 72 है और 72 को भी 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? भाई 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा। लेकिन 36 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। भाई 2 से जो डिवाइड करने वाला हमारा तरीका ये नहीं लगेगा, ये गलत है, ठीक है। ये तरीका आपका गलत हो गया, इससे आंसर नहीं आएगा। कोई दूसरा सोचिए जिससे कि आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। देखिए 36 से 18, अगर आप इस 36 को जो 3 दिया गया है और 6 दिया गया, दोनों को अलग अलग कर लिख लिया। 3 और 6 मैंने दोनों को लिख लिया और दोनों को मैं गुना कर दूं तो 3 6 के 18 होता है, ठीक है। उसी तरीके से इस 7 को और 2 को, इसको भी अलग अलग लिख लो और दोनों का यहाँ पर भी गुना कर दो। दोनों संख्याओं को गुना किया, यहाँ पर भी मैं दोनों को गुना करूँगा। 7 दूनी का कितना जाएगा? 14। 14 किसी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपकी प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 5 32 क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न 2 बार आया था, 1 में भी आया था और 2006 में भी आया था। 13 से 5 बनाइए। भाई छोटी छोटी संख्या, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं है।
13 से 5 कैसे बना सकते हैं, अगर आप 13 में से 8 को घटा दें तो 5 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर भी देखिए, जब आपने यहाँ पर 8 घटाया तो यहाँ पर भी 8 घटा दो, तो 32 में से मैं 8 घटा दूंगा, सीधा सीधा 24। क्लियर, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 ऑप्शन में है या नहीं ये देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में 24 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, खत्म प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क 32। इस बार क्वेश्चन मार्क आपको पहले ही दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, कोई बात नहीं, पहले दे दिया चाहे बाद में दिया जाए, आंसर हमको लेके आना है। अब देखिए, पहले जब क्वेश्चन मार्क है तो मैं यहाँ पर देखिए इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा, तो मैं इनमें क्या रिलेशन बनाऊंगा, बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या, तभी तो बाद वाली संख्या से यहाँ पहले वाली बनेगी। ऐसा ही होगा, जब बाद में क्वेश्चन मार्क होता है तो हम पहली से दूसरी बनाते हैं, तो यहाँ भी पहली से दूसरी बन जाता है। अब पहले की बनानी है तो दूसरी से यहाँ भी पहली बनाएंगे, दूसरी से यहाँ भी पहली बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या मेरे पास कौन सी है, 2 है और 4 है। अगर मैं दोनों को आपस में गुना कर दूं तो 4 दूने का 8 मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पर कितना है, 3 है और 2 है, यहाँ पर दोनों का गुना कर दूं तो 2 त्रिक का 6 मिल जाएगा मुझे। क्लियर, 6 मिल गया। क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 63 से 9 बन रहा है, तो क्वेश्चन मार्क से 14 कैसे बनेगा। भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। देखिए, अब यहाँ पर मैं प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, अभी क्या बताया मैंने, जब पहले क्वेश्चन मार्क है तो बाद वाली संख्या से यहाँ भी पहले बनाओ, तो बाद वाली संख्या से यहाँ भी पहले की बन जाएगी। अब 9 से आपको 63 बनाना है, 9 से 63। अब देखिए 9 है और 9 से 63 कैसे बनेगा, अगर आप 9 का मल्टीप्लाई 7 से कर दें तो 9 7 63 होता है। भाई अच्छे से ध्यान है, अगर आपको पहाड़े याद है, टेबल याद है, तो तुरंत दिमाग लगा लेंगे क्या हो रहा है। 9 7 63 होता है, तो यहाँ पर भी आप क्या करें भाई, गुना करेंगे। बाद वाली संख्या का गुना आपने 7 से किया, पहली संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर ही बाद वाली संख्या का गुना आप 7 से करेंगे तो पहली वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो 14 7 कितना होता है, 14 7 98 होता है, 98 होता है। ठीक है, 14 7 98 98 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 98। लेकिन ऑप्शन में 98 है या नहीं ये चेक करना है। ऑप्शन में तो 98 है ही नहीं है भाई, ऑप्शन में 98 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा, कोई दूसरा तरीका लगेगा। क्लियर, कोई दूसरा तरीका लगेगा। ये जो हमने गुना किया है कि 9 7 63 और 14 7 98, ये तरीका इसमें नहीं लगने वाला, इसमें ज़रूर कोई दूसरा तरीका है। ठीक है, आप देखिए क्या तरीका है उसको आपको पहचानना, मैं पहचान के बताता हूँ आपको क्या तरीका। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम तरीका पहचानेंगे, सीधा सीधा सा तरीका है। देखिए यहाँ पर अगर आप सोचें कि मैंने 9 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया तो 63 आ गया। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर रहे हैं 63, और 14 का मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगा तो 98 आएगा, लेकिन 98 तो ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए क्या कौन सी संख्या आपके पास, 6 है, और यहाँ पर क्या है, 3। अब 6 है और 3, ये 3 है दोस्तों, मैंने गलती से 6 लिख दिया, 3। अगर आप इस 6 और 3 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 आपको ये मिल गया। क्लियर है, ये 63 को जब आपने जोड़ा आपस में तो 9 मिल गया, तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। तो किन दो संख्याओं को जोड़ने से 14 मिलेगा, देखिए पहला ऑप्शन ले लीजिए, 6 और 8 कितना होता है, 14, 4 और 2 कितना होता है, 6, 9 और 6 कितना होता है भाई, 9 और 6 15 होता है, 5 और 6 11। हमको क्या बताना है, 14 बताना है। किन संख्याओं को जोड़ने से 14 मिलेगा भाई, 68 को जोड़ने से 14 मिल रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क की जगह 68 आएगा, आपका आंसर मिल गया। कैसे मिला, पहले के दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो दूसरी संख्या मिल गई, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में चेक कर लूंगा मैं कौन सी संख्याओं को जोड़ने से 14 मिलेगा, 68 को जोड़ने से 14 मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या से है, तो 8 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से आएगा, और ऑप्शन में सभी की सभी संख्याएं बड़ी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जब हम मेरे पास बड़ी संख्या दी गई है तो मैं इन सभी बड़ी संख्याओं को जोड़ के देख लेता हूँ। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में एक जोड़ूंगा 10। इन सभी बड़ी संख्याओं को मैंने जोड़ा तो इनका योग आ गया 10, और ये मैं पहली वाली संख्या मेरे पास 5 है, तो 5 से 10 बन रहा है, तो इसका मतलब 5 का 2 गुना है 10। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 8 है तो मैं 8 ले लूँगा। पहली संख्या 5 है, 5 का 2 गुना 10 हो रहा है, तो पहली संख्या मेरे पास 8 है, तो 8 का भी भाई यहाँ पर 2 गुना होगा, और 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो यहाँ पर वो संख्या आएगी जिनको जोड़ने से 16 मिलेगा। जैसे यहाँ पर 10 मिला है ना सबको जोड़ने से, ऐसे ही जिनको जोड़ने से 16 मिलेगा वही संख्या यहाँ पर आएगी। जोड़ लीजिए कौन सी संख्या है जिससे 16 मिलेगा। 8 7 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, ये तो 16 से ज़्यादा हो गया। 5 और 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो बी ऑप्शन सही हो गया। 5 4 6 1 भाई, 5 4 6 1 ये आवेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ये संख्या आएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 है, 81 है, 100 क्वेश्चन मार्क। सीधी सीधी संख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि भाई ये तो 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा आप बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए अगर मैं इन दो पहली संख्याओं में रिलेशन बनाऊँ तो 7 के बाद 9 का स्क्वायर हुआ, मतलब 7 में 2 जोड़ के स्क्वायर किया। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 10 में 2 जोड़ के स्क्वायर करूँगा, तो 10 में 2 जोड़ूंगा 12, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 144। खत्म प्रश्न, ये तो कर दिया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 है दोस्तों, 4 से बनेगा 19, तो 7 से यहाँ पर क्या बनेगा। पहले तो 4 से 19 बना लीजिए, 4 से पहले तो आप 19 बना लीजिए। तो 4 से 19 कैसे बनेगा, अगर आप इस 4 का स्क्वायर करें कितना होता है भाई 16, लेकिन हमें तो 19 चाहिए, 16 नहीं चाहिए। तो 19 बनाने के लिए 16 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका 19 बनेगा। पहली संख्या का स्क्वायर किया और उसमें 3 जोड़ा। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, पहली संख्या का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा 49। स्क्वायर में 3 जोड़ा, तो यहाँ भी मैं स्क्वायर में 3 जोड़ देता हूँ, 49 में 3 जोड़ दूंगा 52। ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 123 का रिलेशन 13 के स्क्वायर से है, तो 235 का रिलेशन किस संख्या से होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपने संख्याओं को ध्यान से देख लिया तो प्रश्न सॉल्व हो गया, समझो। ध्यान से देखने पर ही, देखिए कैसे ध्यान से देखने पर, क्या पहली संख्या को पहले लिख दिया और लास्ट वाली संख्या को भी लिख दिया बाद में, और जो बीच वाली संख्या उसको पावर में लिख रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, पहली संख्या को पहले और फिर लास्ट वाली संख्या को बाद में और बीच वाली संख्या को पावर में। तो मैं यहाँ पर भी अगर वही करूँ, जैसे पहली संख्या को पहले लिखा तो यहाँ पर भी मैं पहली संख्या को पहले लिख दूँ, मतलब 2 पहले। फिर ठीक है, लास्ट वाली को लिखा गया है तो मैं लास्ट वाली को लिख देता हूँ यहाँ पर 5, और बीच वाली को पावर में लिखा हुआ है तो यहाँ पर बीच वाली को मैं पावर में लिख देता हूँ। तो बीच वाली पावर में कितनी आ जाएगी 3, तो कितना हो गया पूरा 25 की पावर 3। 25 की पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ, और 25 की पावर 3 भी ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आ गया। ज़्यादा खतरनाक प्रश्न नहीं था, देखने में लग रहा होगा लेकिन था नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 125 64 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अच्छे से कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।